गुड इवनिंग। सो दिल्ली के लोकस क्लासेस प्लेटफॉर्म से मैं रणधीर सिंह। सो हम लोग जो है आज ट्रांसफार्मर के लेक्चर में फिर से हम लोग आगे ये हम लोगों का आगे का शेड्यूल है। ठीक है, सो आप लोग जो भी बच्चे हैं ज्वाइन कर लीजिए, लाइव आ जाइए और जिनको क्लास लेनी है वो आप लोग ले सकते हैं क्लास, लाइव क्लास। ये एक मिनट, तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर में लोड, नो लोड और लोड के बारे में देखना है मुझे, हम लोगों को लोड और नो लोड के बारे में। ठीक है बाबू। सो हम लोग जो लास्ट क्लास देखे थे उससे अब हम लोग आगे निकलेंगे। जी नमस्ते बाबू, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अब जो है तो आप लोग क्लास के साथ साथ आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। एक क्लास नोट्स, जो एक प्रॉपर नोट्स होता है, वो नोट्स भी हम लोगों का बन जाना चाहिए। जब हम लोग क्लास ले ही रहे हैं तो नोट्स भी बन जाना चाहिए। और जब ये YouTube चैनल पे आपको ट्रांसफार्मर या मशीन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्टिंग, जो भी बच्चे अभी पास आउट करेंगे डिप्लोमा, जो भी बच्चे बीटेक पास आउट करेंगे, जिनको भी जेई और असिस्टेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक ये होगा ये क्लास। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट सबसे फर्स्ट हम लोग नो लोड के बारे में देखेंगे। नो लोड जो स्टार्टिंग जो होता है ना, मैंने डिस्कशन किया था, ये वही दुकान है। देखो नो लोड मतलब इनपुट हम लोगों ने दिया, इनपुट दिया और आउटपुट में कोई लेने वाला है ही नहीं। तो आउटपुट में जब लेने वाला कोई नहीं है तो कितना दोगे आप सोचो। जैसे मान लो आपने एक दुकान खोला मिठाई का, मैं सबको बताता हूं एग्जांपल। आपने एक दुकान खोला और वहां पर क्या हुआ कि कोई कस्टमर ही नहीं है, तो कितना मिठाई बनाओगे? क्या भर दोगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, मतलब बहुत ही लिटिल, एक छोटा सा अमाउंट में हम लोग, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर को क्या करना है, एक्टिव भी रखना है। उस ट्रांसफार्मर को एक्टिव भी रखना है, उस ट्रांसफार्मर में वो सारा प्रोसेस हो जाए जो कि वो ट्रांसफार्मर कहलाए। उसके लिए हम लोग छोटी छोटी पार्ट यहां यूज करेंगे, जो कि हम लोग, और उसके बाद वो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो नो लोड कहने का मतलब है विदाउट कस्टमर। अब देखो, विदाउट कस्टमर की जब हम लोग बात करते हैं तो दुकान भी चलानी है, किसकी पता होना चाहिए कि क्या चीज की दुकान है। अब बोलोगे सर कस्टमर नहीं है तो दुकान क्यों, मतलब क्यों मिठाई बनाएंगे? तो बाबू कैसे पता चलेगा कि मिठाई का दुकान है, कस्टमर कैसे आएगा? अब मान लो एक कस्टमर आ गया, एक लोड बढ़ गया अचानक से, क्या करोगे? मिठाई बनाने जाओगे? नहीं। क्या ट्रांसफार्मर लगाओगे उसके बाद सारा चीज करोगे? नहीं, आपको उसी समय आपको लोड को दे देना है। तो सीधी सी बात है, हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत, हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ, है ना, एक उदाहरण के साथ हम लोग इस चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से ही ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे बाबू। ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या देख रहे थे? ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग
एक एलिमेंट लिए, हम लोग एक एलिमेंट लिए और उसका हम लोग क्या बना दिए, ट्रांसफार्मर। जैसे मान लीजिए, तो ये हम लोगों का एक कोड है और इसको हम लोगों ने दोनों साइड से क्या किया है, बाउंड किया है। बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया, बाउंड किया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। गुड इवनिंग बाबू सूरजपाल, गुड इवनिंग। तो अभी क्या है, ये हम लोगों ने वाइंडिंग कर दिया। क्या किया है, यहां वाइंडिंग। अब जो है ये जो स्क्वायर में जो आपने बनाया है वो क्या है, तो स्क्वायर में जो आपने बनाया है ना बाबू, ये है फ्लक्स का पाथ, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड काम करेगा। ये वो चीज है, ये जानते हो, दुकान का वो पार्ट है, जैसे नहीं एक बैठा रहता है दुकान के आगे और एक पीछे बनाने वाला रहता है और बीच में कौन होता है, वेटर या लाने आने वाला। तो तुरंत कौन खबर देगा, वही जोड़ता है पीछे वाले से आगे वाले को। तो यहां पीछे वाला कौन है, तो पीछे वाला लोड है और आगे वाला कौन है, मेन जो दुकानदार, मेन मालिक बैठा हुआ है, प्राइमरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो जब हम लोग, अब देखो, तो यहां हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे, यहां हम लोग स्पेसिफाई करेंगे प्राइमरी रेजिस्टेंस। प्राइमरी रेजिस्टेंस, अब ये प्राइमरी रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, R1 क्या है, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये जो पीला कलर का है ना, ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये जो वाइंडिंग की हो ना पीला कलर से, इसका रेजिस्टेंस है, मटेरियल है ना, तो रेजिस्टेंस तो होगा रो L बाई ए, मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लीकेज रिएक्टेंस वाला पार्ट हो गया X1 और हम लोग इसको जोड़ देंगे। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सबसे पहली बात कि सर जी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या होगा, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ये चीजें, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी लेंगे और दूसरा लीकेज रिएक्टेंस भी लेंगे, लीकेज रिएक्टेंस भी लेंगे। मतलब R1 प्राइमरी में और R2 सेकेंडरी में और X1 प्राइमरी में और X2 सेकेंडरी में। ये सारा का सारा, ये मैं एक जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपका डिप्लोमा लेवल के बच्चों तक जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेकेंडरी साइड भी रेजिस्टेंस ले लेंगे और सेकेंडरी साइड भी हम लोग रिएक्टेंस ले लेंगे, R2 X2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और अभी हम लोग क्या किए हैं, लोड नहीं लगाए, मतलब सेकेंडरी साइड में क्या है, ओपन सर्किट। तो प्राइमरी साइड से आप सप्लाई दोगे। हम लोग ने एक लेक्चर बनाया था, वहां मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर में क्या सप्लाई होता है, AC सप्लाई होता है, DC नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी, और यहां से हम लोग क्या दे देंगे, I1, क्या देंगे, I1, जो कि प्राइमरी। अब ये है कि जब I2, अब देखो ये जो I2 है ये इज इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि बाबू हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर यहां तो आपने क्या बताया, नो लोड है, मतलब ये वही कंडीशन हो गया विदाउट कस्टमर वाला, तो यहां पर नो लोड। तो जब नो लोड है तो अब जब देखो सीधी सी बात है, नो लोड है, लेकिन ओपन सर्किट में वोल्टेज तो ड्रॉप होगा V2 और ये E2 और ये हम लोग का E1, इंडक्शन होगा, सारा प्रोसेस होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन I2 नहीं होगा। नहीं बोलेंगे कि सब कुछ होगा लेकिन I2 नहीं होगा। क्लियर, जब I2 नहीं होगा, जब कोई कस्टमर ही नहीं है, तो कितना बनाओगे, तब क्या बोलोगे कि सर तब I1 जो है वो हम लोग सर बहुत ही स्मॉल रखेंगे। क्या रखेंगे, बहुत ही स्मॉल रखेंगे। अब ये बात है कि सर स्मॉल रखेंगे तो कितना रखेंगे, स्मॉल रखेंगे तो कितना रखेंगे, है ना, स्मॉल रखेंगे तो कितना रखेंगे बाबू,
हेलो हेलो। हेलो। हाय। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी अभी, सो अब सही हो गया। फिर से कनेक्ट हो जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। नेटवर्क सही हो गया है, आप लोग आ जाइए। ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहां क्या देखते हैं कि आ जाइए फटाफट 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 कंटिन्यू। वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्लियर। तो अब यहां पर क्या है, आप देख रहे हो I2 नहीं है। तो अब I2 नहीं है, ये सॉरी I2 नहीं है, तो क्या करोगे? I2 नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे कि सर जी अब जो है आप यहां पर, तो ये जो है ना बहुत ही स्मॉल लेना है। क्या लेना है? स्मॉल लेना है। तो कितना लेना है? तो सर केवल जो है ना, जब यदि नो लोड है तो केवल हम लोग उसको एक्साइट, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हम लोग बस कोर में जो है ना उसमें फ्लक्स डेवलप हो जाए और लिंक हो जाए, है ना, बस उतना ही करंट देते हैं। तो उस समय जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट या आई ई। आप इसको एक्साइट करंट बोल सकते हो, एक्साइटिंग करंट बोल सकते हो, एक्साइटेशन करंट बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, इसको नो लोड करंट भी बोल सकते हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बोलोगे। क्लियर है? तो I1 जो है यहां क्या हो जाएगा? आई नॉट या आई ई। आई ई, आई नॉट ये जो होता है बाबू कि इक्वल टू और लेस देन 2 to 3% ऑफ द रियल करंट। 2 to 3% ऑफ द रियल करंट। लेकिन बहुत बड़ा ट्रांसमिशन लाइन में, जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब यूज करते हैं, ये 2 to 3% है, 8% नहीं। जब लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज करते हैं तो वहां पर 0.5% ही हम लोग रखते हैं। क्या रखते हैं? 0.5%। तो यहां पर अब जो है दो करंट हम लोग, ये हम लोग का क्या हो गया, ये कौन सा करंट कहलाया? इसको हम लोगों ने बोल दिया कि सर ये एक्साइटिंग करंट है। ये कौन सा करंट है? एक्साइटिंग करंट है। या इसको हम लोग बोलेंगे नो लोड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो लोड करंट बोलिएगा। तो नो लोड करंट बोलिए या एक्साइटिंग करंट बोलिए, ये आप पे डिपेंड करता है। घबराने की बात नहीं है, ये वही वाली वही चीज है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो कितना परसेंट होता है? 2 to 3%। या आपका ये लेस देन होता है 5% का, मतलब बहुत करोगे तो मैक्सिमम जाएगा 5% तक। जो सप्लाई करंट होगा उससे मैक्सिमम जाएगा ये 5%, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है बाबू? आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग और अच्छे से इसको ये कर सके। तो अब जो है ये I1 इज इक्वल टू, इस समय हम लोगों के पास क्या है? बहुत ही छोटा सा करंट,
मैक्सिमम करंट है ही नहीं, तो बहुत ही छोटा सा करंट है जो कि क्या कहलाता है, बहुत ही मिनिमम करंट कहलाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड करंट बोलते हैं। अब यदि हम लोग प्रॉपर वे में आ जाए तो अब ये जो है आई नॉट, हम लोगों ने दो करंट के बारे में चर्चा किया था लास्ट क्लास, दो करंट, एक था मैग्नेटाइजिंग करंट, आप लास्ट लेक्चर जाके देखना वहां मिल जाएगा, एक था मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा था कोर लॉस कंपोनेंट करंट, कोर लॉस कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। ये जो है कोर लॉस कंपोनेंट करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट है जो कि हमारा कोर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में हेल्प करता है, कोर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये जो है हम लोगों का ये पैरेलल में लगा होता है, यहां पे हम लोग को इसको इंडिकेट करते हैं एक्स एम से, और इसका करंट होता है आई एम। और एक और है जो कि इसी का भाई बोल सकते हो, इसी के साथ रहता है, जो कि कोर लॉस कंपोनेंट है। हम लोगों ने देखा था, ये लेक्चर आप जाकर के देख लीजिएगा, दो करंट आईसी और आई एम। आईसी जो है ये कोर लॉस करंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कोर लॉस करंट। क्लियर। अब कोर लॉस करंट मैंने लास्ट क्लास डिस्कशन किया है। कोर लॉस करंट क्या है, कोर लॉस करंट है एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस को मेंटेन में रखता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट। दूसरा क्या है यहां पर, दूसरा है मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आप इसको बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। क्लियर हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, आईसी एंड आई एम। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब देखो यदि प्राइमरी के साइड यदि आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करते हो तो कितना वोल्टेज मिला है, तो बोलोगे सर कितना सप्लाई दिए हो, V1, कितना मिला है E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1, और ये निगेटिव साइन कहां से, लेंज लॉ, निगेटिव साइन कहां से बाबू, लेंज लॉ। लेकिन क्या होगा, अब देखो होगा क्या यहां पर कि I1 इज इक्वल टू, अभी नो लोड में क्या हो गया, नो लोड करंट बहुत ही मिनिमम, सो इसको क्या कर लो, इस करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जब अब मान लो 100 रुपया चाहिए था, अब मिला 2 रुपया, तो लोगे नहीं, तो यहां पर हम लोग इसको क्या किए, नेग्लेक्ट कर लिए। मान लो 100 रुपया चाहिए था, अब मिला 2 रुपया, क्लियर, तो यहां पर इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए, तो क्या बचा बाबू, V1 इज इक्वल टू माइनस का E1, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट, ये मिला है। क्लियर है। दूसरा है हमारा E2, कि क्या दिए हो, E2 और इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2। अब ये I2 तो 0 है, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2, E2 इज इक्वल टू V2, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। समझ में आई बात आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ गई बात। तो V1 इक्वल टू माइनस E1 और E2 इक्वल टू V2। लेकिन यहां पर जो एक टर्म है, क्लियर, कि सर आई नॉट प्रैक्टिकली है ना, यहां कोर लॉस भी होगा और हमको क्या चाहिए, फ्लक्स भी चाहिए, कोर लॉस भी होगा और फ्लक्स भी चाहिए, तो कोर लॉस और फ्लक्स दोनों चाहिए, तो हम लोगों को क्या है, तो एक पॉइंट यहां नोट कर लेते हैं कि आई नॉट या आई ई किस लिए है, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर। अब देखो इन द कोर एंड फॉर कोर लॉस, मतलब आई नॉट हम लोग को क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करें,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर ले और हम लोग कोर लॉस फाइंड कर ले, ये हम लोग को चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बाबू? सो दैट, तो अब हम लोगों को यहां पर दो कंपोनेंट जो हम लोग देखेंगे, वो दोनों कंपोनेंट से अब हम लोग को मिलेगा क्या? फेजर डायग्राम। अब हम लोग फेजर डायग्राम में जब चलेंगे यहां पर, क्लियर, फेजर डायग्राम में जब चलेंगे तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा? अब हम लोग यहां पर फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे फर्स्ट जो होगा, जो देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको यहां बता देता हूं, सबसे फर्स्ट V1 से लैग करेगा कौन? फ्लक्स। और फ्लक्स के एक्सिस पे या V1 से 90 डिग्री लैग करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट ये लैग करेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों? क्योंकि फ्लक्स डेवलप है ना। फ्लक्स डेवलप करने के लिए ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर कहने के लिए हम लोग को मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। उसके बाद हम लोग यहां पर कौन सा करंट? कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस को मेंटेन करने के लिए, एडी करंट लॉस को मेंटेन करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को मेंटेन करने के लिए हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट लेंगे। क्लियर? फाई से लैग करेगा हमारा क्या? E2, और E2 इज इक्वल टू V2, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा नो लोड है, और V1 इज इक्वल टू माइनस का E1। क्लियर है? अब यहां पर तो कौन सा करंट पास किए हो? I0। जब भी आप प्राइमरी साइड में, जब भी आप डायग्राम बनाना प्राइमरी साइड में, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस, बट यहां पर एक पार्ट जरूर लेना इस तरह से। ये क्या? कौन सा रिएक्टेंस? ये हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और ये हमारा कोर लॉस कंपोनेंट। ये हमारा IC, ये हमारा IM। क्लियर? ये हमारा IM। क्लियर? ये वाला पार्ट। तो ये जो है IC जो है, ये क्या है? I0 का फेजर सम है। तो यहां पर अब हम लोग I0 बना लेते हैं। लेकिन I0 किसके पास रहेगा? रहेगा ये IM के पास। ये याद रखना, ये हम लोगों का I0 जो होगा ये किसके पास होगा? IM के पास होगा। कहां होगा? IM के पास। तो यहां पर अब हम लोग क्या देखते हैं कि सर जी ये जो आपने यूज किया है, ये जो आपने क्या यूज किया है? ये जो यूज किया है ये कौन सा एंगल हो गया? φ0। मतलब नो लोड पावर फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का I0 हो गया। ये हम लोगों का फेजर डायग्राम हो गया। मतलब V0 से लैग करेगा φm 90 डिग्री, φm से लैग करेगा E2 90 डिग्री। ये याद रखना है आपको। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आप लोग का कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बारीकी से सारी चीजें यहां बता रहा हूं। क्लियर है? बहुत ही बारीकी से। अब देखो इस फेजर डायग्राम से यदि आप, एंगल तो यहां है, एंगल कहां है? यहां है। यदि आप, अब ये IM क्या है? IM। अब देखो IM कहां है? रिएक्टेंस वाला पार्ट है। रिएक्टेंस क्या होता है? हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे होता है। तो इस डायग्राम को आप इस तरह से भी तो देख सकते हो कि सर ये IM हो गया और ये क्या हो गया? IC हो गया, और रिजल्टेंट कौन है? I0। तो यदि रिजल्टेंट I0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि सर कोर लॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये कोर लॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? I0 cos φ0। I0 cos φ0। और दूसरा ये रियल एक्सिस पे है, और दूसरा IM इज इक्वल टू I0 sin φ0। ये हम लोगों का दूसरा हो गया। दो इक्वेशन हो गया। IC भी फाइंड हो गया और
IM भी फाइंड हो गया। क्लियर? तो ये जो है अब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट V1 से कितना है, अब 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। V1 से कितना है तो 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, I0 किसके नियर बाय होगा, IM के या IC के, तो IM के नियर बाय होगा क्या, I0। क्लियर है? अब देखो cos फाई है, क्या है, cos फाई है, और ये क्या है, sin फाई नॉट है। तो अब यहां पर जो है cos फाई, अच्छा एक बात देखो, जब आप पढ़ते होगे तो पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते होगे, VI cos फाई, इसका यूनिट क्या, वाट, एंड रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या पढ़ते हो, साइन फाई, इसका यूनिट क्या, VAR, है ना। तो कहने का मतलब है cos फाई वाला टर्म क्या हो गया, वाटफुल कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, एक नाम आ गया वाटफुल कंपोनेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटलेस कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट। अब देखो नाम आ गया, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोलो या वाटलेस कंपोनेंट बोलो, बात वही हो गया। कोर लॉस कंपोनेंट बोलो या वाटफुल कंपोनेंट बोलो, बात हमारा वही हो गया। क्लियर? क्लियर है? अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हम लोगों को क्या निकालना है, अब देखो, तो सीधी सी बात है कि cos फाई नॉट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, IC अपॉन I नॉट, या फाई नॉट इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, cos इनवर्स IC अपॉन I नॉट। ये आप ये दोनों चीजें यहां से फाइंड कर सकते हो, IC इक्वल टू I नॉट cos फाई नॉट, सो दैट cos फाई नॉट इज इक्वल टू IC बाय I नॉट, सो फाई नॉट इक्वल टू cos इनवर्स IC बाय I नॉट। यहां से हम लोग ये चीजें फाइंड कर लिए। क्लियर है? क्लियर है बाबू? यहां से हम लोगों ने ये चीजें फाइंड कर लिया। याद रहेगा आप लोगों को? बताइएगा। ये नो लोड, प्रैक्टिकल नो लोड ट्रांसफार्मर है। क्लियर? क्लियर? सो अब हम लोग ये भी फाइंड कर लेते हैं यहां पर कि सर आपने जब इतना चीज निकाल ही लिए हम लोगों ने, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सर IC इक्वल टू निकाल चुके हो, सारी चीजें हो चुकी है, तो I नॉट इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 90 डिग्री है, अंडर रूट IM स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर ना? तो ये कौन सा लॉस है, नो लोड लॉस, नो लोड करंट है। अब एक नोट पॉइंट कि चूंकि सिंस I2 जो है वो 0 है और I1 जो है वो I0 है, जो कि हम लोग क्या एक्साइटेशन करंट बोल रहे थे, या ये क्या बोल रहे हैं, वेरी स्मॉल, क्या बोल रहे हैं, वेरी स्मॉल। सो नो लोड में, नो लोड ट्रांसफार्मर में हम लोगों का कोर कॉपर लॉस जो है क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो जब करंट ही नेगलेक्ट है, एक तो 0 है ऊपर से एक स्मॉल है, तो मतलब नेगलेक्ट है, तो नो लोड के कंडीशन में कॉपर लॉस क्या करोगे, नेगलेक्ट कर देना। क्या कर देना है, नेगलेक्टेड। तो सो नो लोड में आगे पढ़ोगे, जब टेस्टिंग पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां देखेंगे कि नो लोड टेस्ट में क्या फाइंड होता है, कॉपर लॉस फाइंड नहीं होता है, केवल हम लोग कोर लॉस फाइंड करते हैं। कौन सा लॉस फाइंड करते हैं, केवल कोर लॉस फाइंड होगा। तो कितना होगा, अब सीधी सी बात है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे कि सर ये एक ऐसा दुकान है जो कि विदाउट कस्टमर है। क्या है, विदाउट कस्टमर है। तो विदाउट कस्टमर है, तो जितना मिठाई आप बनाओगे सब तो लॉस हो गया, तो जितना पावर दिए सब क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा कौन सा लॉस हुआ, मैकेनिकल लॉस तो होता ही नहीं है, रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं, कॉपर लॉस आपने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि करंट ही नहीं है, क्या बचा, कोर लॉस।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जो भी हम लोगों ने इनपुट में पावर दिया है वो क्या हो जाएगा, कोर लॉस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कोर लॉस के बराबर हो जाएगा। जो भी आपने क्या दिया है, इनपुट में पावर दिया है, तो जो इनपुट में आपने पावर दिया है वो कोर लॉस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनपुट पावर जो था वो क्या है, V1 I नॉट cos phi नॉट, यही ना, क्या है, इनपुट पावर। तो इसी को हम लोग किसके बराबर बोलेंगे, P कोर लॉस। तो याद रखिएगा, जब नो लोड होगा या ओपन सर्किट, इसी को बोलेंगे, टेस्टिंग में भी पढ़ना है, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, कोर लॉस। तो जितना भी हम लोग पावर देंगे सबका सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब लॉस हो ही गया तो अब हम लोग इसको आगे फाइंड, तो अब देखिए, तो ये चीजें जो है यहां पर निकल करके सामने आया है कि नो लोड ट्रांसफार्मर में हम लोगों को क्या क्या मिला। तो क्या क्या मिला बाबू, सबसे फर्स्ट कॉपर लॉस नहीं होगा, दूसरा सबसे फर्स्ट कॉपर लॉस नहीं होगा, दूसरा कि केवल कोर लॉस होगा, तो जो इनपुट दिए हैं वही कोर लॉस हो गया। तीसरा कि सर आई नॉट हम लोग इसलिए नो लोड करंट इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और कोर लॉस कंपोनेंट जो है वो भरपाई उसका हम लोग कर सके, भरी पूर्ति हम लोग उसका कर सके। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव या न्यूमेरिकली जैसे बोल दो कि अ ट्रांसफार्मर टेक प्लेस ऑफ 0.6 एम्पियर, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब 64 वाट व्हेन प्राइमरी, आप लोग लिखते चलिए एकदम क्लास की तरह, कनेक्टेड टू इट्स नॉर्मल सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखो तो द सेकेंडरी I2 जो है वो क्या हो गया, 0, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर। फाइंड द IM एंड IC। अब देखो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, IM और IC। जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको टारगेट ये करना है, टारगेट ये करना है। IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि सर ये हम लोगों का कौन सा था, इमेजिनरी एक्सिस का करंट, और ये कौन सा है, रियल एक्सिस का। तो सर IM फाइंड करने के लिए बोला है, तो IM साइन फाई नॉट, ये तो मेरा क्लियर है। उसके बाद IC बोला है, तो I नॉट कॉस फाई नॉट, ये रियल वाला है और ये इमेजिनरी वाला है, ये चीज क्लियर हो गया। अब दिया हुआ क्या है कि टेक प्लेस 0.6 एम्पियर, मतलब आई नॉट दे दिया है, यही लिया है ना, 0.6 एम्पियर इन्होंने फाइंड कर दिया है। एंड वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, 64 वाट व्हेन प्राइमरी इट्स कनेक्टेड। तो V1 क्या हो गया, 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज, पावर कितना है, 64 वाट, पावर कितना है, 64 वाट। तो अब हम लोग क्या करें कि कैसे निकल जाए, सारी चीजें हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो कैसे निकालोगे, फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट कि सर V1 दे दिया है, P1 दे दिया है, तो P1 इज इक्वल टू कोर लॉस पावर, जो हम लोग सप्लाई देंगे वही हमारा क्या हो गया, लॉसेस हो गया, तो वही लॉस पावर हो गया। और वोल्टेज पता ही है, तो हम लोग सर कोर लॉस तो फाइंड कर ही सकते हैं, पावर बटे वोल्टेज। तो पावर कितना है, 64 अपॉन कितना, 200, कट के कितना हो गया, 0.32
एम्पियर। ये हम लोगों का एक आंसर आ गया। तो एक आंसर तो ये आ गया कि कितना आ गया, IC इज इक्वल टू 0.32 एम्पियर। ये IC फाइंड हो चुका है, मतलब कोर लॉस कंपोनेंट हम समझ में आया आप लोगों को कि कोर लॉस कंपोनेंट हम लोगों ने कैसे फाइंड कर दिया, एक तो क्लियर हो गया। अब है IM फाइंड करना और I नॉट दिया हुआ है हम लोगों को साइन फाइंड। आप देखो यहां पर ना आप 2-3 तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे क्या है, IC निकाल लिया आपने, I नॉट दिया हुआ है, cos फाई नॉट निकाल लो, फिर उसको साइन में चेंज कर लो, आपका एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही बात, आप उसको फाइंड कर सकते हो। या आपको ये पता है कि सर I नॉट इज इक्वल टू कितना, IM स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। सो IM इज इक्वल टू कितना, IM इज इक्वल टू कितना, तो सर I नॉट स्क्वायर माइनस का IC स्क्वायर, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो अब जो है I नॉट का वैल्यू कितना, 0.6 एम्पियर, 0.6 का स्क्वायर माइनस का 0.32 का स्क्वायर। क्लियर, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और आपको एक करंट आ जाएगा 0.507। ये भी आप फाइंड कर सकते हो। या आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि cos फाई नॉट निकाल लो, IC बाय I नॉट, और यहां से फाई नॉट निकाल लो, तो cos इनवर्स IC बाय I नॉट, और फाई नॉट यहां पुट कर दो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या साइन को किसके टर्म में ले लो, cos के टर्म में ले लो। आप यहां से ये भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो रहा है आप लोगों का? ये बताइए, सबसे पहली बात ये बताइए कि क्लियर हो रहा है। नो लोड से फुल लोड हम लोग नो लोड फाइंड कर रहे हैं अभी। तो नो लोड हम लोग फाइंड यहां पर कर लिया, नो लोड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो नो लोड जब आपने फाइंड कर ही लिया, तो अब कहां चलते हैं हम लोग, फुल लोड की तरफ। क्लियर, कहां चलते हैं, अरे सॉरी, एक और क्वेश्चन पहले करते हैं। फुल लोड अब नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग यहां पर थक जाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस तरह से लिखा हुआ है, 230 बाय 2300 वोल्ट है ना, ट्रांसफार्मर है, टेक्स नो लोड करंट लिखा हुआ है, टेक्स नो लोड करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 0.25 पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब लैगिंग मतलब इंडक्टिव लोड है। फाइंड फर्स्ट कोर लॉस, सेकेंड मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखो कोर लॉस बोला है, मतलब इनपुट पावर भी बोल सकते हो, मतलब VI I नॉट cos फाई नॉट हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, और हम लोगों को IM भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोर लॉस फाइंड कर लेते हैं। कारण क्या है, ये देखो, अब यहां जब देखोगे टकराएगा, तो ये कौन सा हो गया वोल्टेज V1, और ये कौन सा वोल्टेज हो गया V2। तो V1 दिया हुआ है, तो कोर लॉस हम लोग निकाल लेते हैं। कोर लॉस इज इक्वल टू इनपुट पावर 230 इंटू I नॉट, कितना है 5 एम्पियर, इंटू cos फाई नॉट, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.25। ये तो हो गया आपका काम, ये आपने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए IM। तो चूंकि I नॉट इज इक्वल टू IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, सो IM इज इक्वल टू, यहां फाइंड कर लेंगे I नॉट स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर। तो अब यहां पर हम लोगों को I नॉट तो दिया हुआ है, बट IC स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो IC इज इक्वल टू पावर बटे
वोल्टेज। अब बोलोगे सर ये पावर ये वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि सारा का सारा पैरेलल में वोल्टेज सेम, पावर निकल गया। क्योंकि कोर लॉस कंपोनेंट का ही करंट हम लोग को फाइंड करना है तो पावर तो कोर लॉस वाला ही लेंगे, है ना। तो मतलब कितना हो गया 7.5 अपॉन V1, यहां से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे और यहां पर आ गया 1.25 एम्पियर। और यहां क्या कीजिए, इसको पुट अप कर दीजिए। आई नॉट का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर माइनस का 1.25 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4.84। ये भी आपने निकाल लिया। समझ में आई बात। आपको इस लेक्चर से एक एडवांटेज मिला होगा कि सारा का सारा जो पोर्शन है ना नो लोड वाली, है ना, वो क्लियर हो गया। कितना करंट होता है, कितना झुका हुआ होता है, क्लियर, वो सारी की सारी चीजें आपका क्लियर हो गया। एक पॉइंट और मैं फेजर डायग्राम में आपको समझाता हूं, है ना। एक चीज और मैं यहां फेजर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस हो गया। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस एंगल। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टैरिसीस एंगल। ये याद रखिएगा, ये हिस्टैरिसीस एंगल क्या होता है, तो किसके किसके बीच होता है, आई नॉट और आई एम के बीच में होता है हिस्टैरिसीस एंगल, जो कि हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, है ना। और हम लोग कल देखेंगे बहुत मजेदार टर्म, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, एट फुल लोड। बहुत मजेदार टर्म है, जरूर आइएगा आप लोग। क्लियर, थैंक यू, धन्यवाद।